गाइस यहाँ पर देखिए मैं जा रही हूँ आलू के पराठे और सब्जी बनाने के घर लिए। चलाना सिर्फ खाना बनाना या बर्तन धोना नहीं होता। घर चलाना एक जिम्मेदारी है, एक विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और गाइस आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह ही है, लेकिन हर दिन की तरह इसमें एक जिम्मेदारी छुपी हुई है। भूख आ रही है। हाँ, अभी मैं बना कर देती हूँ, 2 मिनट के लिए बैठो, आप प्रैक्टिस करो बोर्ड पर। आती हूँ 2 सेकंड में। तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस कर लिए? हाँ, पापा ने बनाया तो वही बना लिया। ठीक है, प्रैक्टिस कर लिए? हाँ, इसको पता है क्या है? हाँ पता है ना। ये देखो, रात को जब सब सो जाते हैं तब भी किसी की सोच चलती रहती है। कल सुबह सबके लिए क्या बनाना है, बच्चों का टिफिन तैयार है या नहीं। साल का कोई भी मौसम हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो या कोई भी परिस्थिति हो, घर की महिला भी उतना ही जिम्मेदार होती है जितने की पुरुष। आपका फेवरेट टेस्टी टेस्टी घी। पुरुष मानते हैं कि वो बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वो पैसे लाते हैं और वो घर चला रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि घर सिर्फ उनके चलाने से नहीं चलता। घर की महिला चलाती है। घर की महिला का भी जिम्मेदारी उतना ही होता है, सहयोग उतना ही होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है? लेकर चलो तो। टेस्टी है? यम्मी लगा? ठीक है तो बैठ कर खाओ। अब बैठ कर खाओ, ठीक है। टीवी देखिए। गाइस मुझे रूप बुला कर बोला, मम्मा मेरा फेवरेट आलू के पराठे आप बना दीजिएगा क्या? तो मैं बोली हाँ बेटा। हम लोग लेकिन खुद से खाना पड़ेगा, खाना खुद से खाओगे तब तो। जब मैं आटा गूंथती हूँ, सब्जी काटती हूँ तो सिर्फ खाना नहीं बना रही होती, मैं अपने परिवार के लिए समय और सोच जोड़ रही होती हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, बड़ा सोचो बड़ा करो, लेकिन मैं मानती हूँ पहले घर संभालो फिर दुनिया। बच्चों का टिफिन साफ करना, बोतल धोकर सुखाना, ये छोटी बातें लगती है पर यही असली अमीरी है, क्योंकि जिम्मेदारी वो होती है जो बिना शोर के निभाई जाती है। और तब और खूबसूरत जिंदगी हो जाती है जब पति और पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। सिर्फ पैसे कमा लेना से इज्जत और प्रतिष्ठा और अमीरी नहीं दिखाई देती। जब सुबह के लिए सब्जी काट कर रखना ताकि किसी को जल्दी में परेशानी ना हो, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो रिश्तों में कभी दरार आ ही नहीं सकती। और गाइस अगर घर की नींव मजबूत हो तो कोई आंधी उसे हिला नहीं सकता। मैं काम तो कर रही हूँ पर दिमाग मेरा कहीं और ही चल। हर परिवार और हर घर में बड़े सपनों की बातें की जाती है, कुछ नया करने के लिए बातें होती है, लेकिन वो बातें मिलकर होती है, न कि खुद ब खुद अकेले गुड़ पका लिए। और अब जा रहे हैं अपना फेस का नाइट रूटीन गाइस नाइट रूटीन में मैं क्या करती हूँ, पहले फेस वॉश कर लेती हूँ। फेस वॉश करने के बाद ये मसाज क्रीम है, बायोटिक का है फेस मसाज क्रीम, तो क्रीमी टेक्सचर है, ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो मैं यही लगा करके और आराम से सो जाती हूँ। ये मेरा नाइट रूटीन हो जाता है। तो यहाँ हो गई मेरे दिन की शुरुआत। वैसे तो जबलपुर में ठंड कम गया है, लेकिन बीच बीच में ठंड पता नहीं फिर से वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आज क्या ना, हम जा रहे हैं यहाँ पर पोहा बनाने के लिए, क्योंकि रात में तैयारी हो गई थी पोहा की। तो यहाँ पे वेजिटेबल थोड़ा ज़्यादा कट कर लिए ताकि सब्जी भी बन जाए और हमारा पोहा भी बन जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पोहा बना लेते हैं। सर लोग डायलॉग बोलते रहते हैं कि आज हम और भी ज़्यादा मजबूत होकर के सोकर उठे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि सुबह नई शुरुआत लेकर आती है, कल की थकान पीछे छूट जाती है। मैंने सीखा है सपनों से पहले सच्चाई जरूरी है और वादों से पहले कर्म। कि मैं मानती हूँ कि रिश्तों में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होता, विश्वास होता है। और विश्वास वहीं टिकता है जहाँ सच्चाई हो, जहाँ ईमानदारी हो। क्योंकि हर चमकती हुई चीज ना सोना नहीं होता है, कभी कभी छलावा भी होता है। हम करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनना नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो सही समय पर हो, सही वक्त पर हो, क्योंकि हमारे लिए और हमारे समाज, हमारे घर के लिए वही सही होता है। कभी कभी जो चीजें हमारे आस पास हो रही होती है उसका खबर हमें होता है, बहुत अच्छे से पता रहता है, लेकिन ना इंसान बस चुप रहता है। क्यों? कुछ सोच कर। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जवाब देने नहीं आता या उसको काम करने नहीं आता है या हमारा वक्त नहीं है। हम यही सोचते हैं कि अभी हमारा वक्त नहीं है, और समय दे दे, और समय दिया जाए। लेकिन किसी भी चीज की एक हद होती है। आप बात समझ रहे होंगे, किसी भी चीज की एक हद होती है, और इंसान जब सर के ऊपर से चीजें जब क्रॉस होने लगती है ना, तो इंसान बस वहीं रुक जाता है। मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही, बस अपना फर्ज निभा रही हूँ, क्योंकि मैंने समझ लिया है घर की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। और जो लोग चुपचाप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार का उन्हें व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही मेरा आज का विचार था।
मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये बात कुछ लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सपने देखना, सपने को बड़ा कर देना, अमीर बन जाना सब अच्छी बात है, पर आंखें बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। वैसे भी जिस इंसान ने अपने जीवन का सबसे दर्दनाक वक्त अकेले जिया हो, जिसने टूट कर भी किसी से शिकायत नहीं की हो, उसे फिर किसी के आने से या किसी के जाने से कोई उम्मीद या कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि उसने ना अकेले में ही खुद को संभालना, मुस्कुराना और जीना सीख लेता है। बच्चों बोलो ए, ऐसे बताओ, बच्चों बोलो ए। अब बोलो ए मैंने बोल दिया। और ये क्या लिख रहे हैं आप? ए लिख लिए। और ये क्या लिखे अब? ये तो बी लिखे। नहीं, ये बी नहीं है, ए। और ये क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। हाँ। वेरी गुड। और ये क्या लिख रहे हैं? ये लगता है आप तो डी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, साथ में लंच भी करेंगे। अरे अरे क्या हो गया? खाने पीने के नाम पे तो रूबल बाबा नहीं, सही में अब नहीं बचाएंगे। मारना इसको तो डंडे मार दो तो। अरे नहीं, रूबल तो सारा खुद से खा लेता है जी, खुद से बहुत अच्छे से खा लेता है। अभी लिखने का मूड है, लिख लो फिर मैं खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ। तो पूछते हैं कि पोहा कैसा बना जी? अच्छा लग रहा है? हेल्दी पोहा। हाँ? ऐसा होटल वाला नहीं बनाता जैसा तुम बनाते हो। अच्छा हाँ, तो ये घर का हुआ ना। रूबल आप ये क्या किए? देखिए गाइस, ये क्या किए हो? ये टैडी का ऑपरेशन कर रहा है गाइस, टैडी का ऑपरेशन कर रहा है। कैसे? तो इसका नेक ही टूट गया है। इसका ऑपरेशन करने वाला देखिए सारा इतना मटेरियल निकाल दिया है। अभी डॉक्टर साहब चश्मा साफ कर रहे हैं और इसके बाद टैडी का ऑपरेशन करेंगे। देख लीजिए गाइस, आज तो टैडी बियर का ऑपरेशन हो रहेगा, क्योंकि इसका जो नेक है ना, इसका नेक डॉक्टर साहब चश्मा लगा लिए हैं अब, और टैडी को अभी चेक करने वाले हैं कि आखिर ये नेक कैसे टूटा है, कैसे टूट गया। देख लीजिए गाइस, देख लीजिए डॉक्टर साहब क्या ही हो गया। सारा का सारा ये क्या निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब? रूबल डॉक्टर साहब ये तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या दिक्कत हो गया? इसके पेट में क्या है? चूहा घुस गया है। फाड़ के उसको निकाल रहे हैं। टैडी के पेट में चूहा घुस गया, उसको निकाल रहे हैं। देख लीजिए, वो निकल गया। ओ आई सी। सारा निकाल दीजिएगा क्या डॉक्टर साहब? ये टैडी ट्रैक्टर से लेकर के आए थे क्या? बहुत बड़ा टैडी था। ये तो है। हाँ। अच्छा, आपके हाथ में। तो बस करिए, कैसे ऑपरेशन करिएगा फिर? चूहा नहीं निकला अभी तक? टैडी के पेट में चूहा चला गया है, रैट। टैडी के पेट में कुछ नहीं है। तो आपने कहा कि ये चूहा है। निकल गया, छोटा था, भाग गया मुंह में। अच्छा, तो अब इसको तो स्टिच कर दीजिए। स्टिच आता है करने? ठीक है कर दीजिए। ऑपरेशन कर रहे हैं तो कर दीजिए ना। लेके आओ। हाँ लेकर आओ। दे देती हूँ। हाँ डॉक्टर रूबल। तो गाइज आज का ब्लॉग यही हम समाप्त करते हैं, और मैं आज नहीं बोलने वाली आपको कि ब्लॉग कैसा लगा, क्यों लगा और मैं क्या बोली, मुझे खुद भी पता नहीं। बस मैं वीडियो शूट की हूँ और कुछ बातें हैं जो शेयर की हूँ। थैंक यू।